जी व्यूअर्स, बात हो रही है मुल्तान की। मुल्तान स्टूडियो में हम इस वक्त मौजूद हैं। मुल्तान से कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 12 हल्के हैं, जहां पर बहुत सारे उम्मीदवार जो हैं वो एक दूसरे को आज बहुत टफ टाइम दे रहे हैं। फील्ड की क्या सूरत हाल है ये हम जानते हैं। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं राना सलमान, और उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस वक्त ओवरऑल जो है मुल्तान की क्या सूरत हाल है, इलेक्शन के हवाले से, सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से, और कौन कौन से उम्मीदवार के सपोर्टान जो है वो ज्यादा पुरजोश दिखाई देते हैं, और शाम को जो है वो क्या रिजल्ट आने वाला है। जी राना सलमान, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सलमान, मुल्तान की सिचुएशन के बारे में बताइएगा, क्या सूरत हाल है फील्ड में इस वक्त। जी आज इलेक्शन 2024 की जो गहमा गहमी है वो इस वक्त अरूज पर नजर आ रही है, और आज इंतखाबात का सिलसिला जो है वो सुबह 8 बजे से ही स्टार्ट हो चुका था, और ये सिलसिला जो है ये शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इसके साथ साथ बड़े सियासी जो पहलवान हैं वो इस वक्त मैदान में उतरे हुए हैं। खास तौर पे मैं बात करूं, मुल्तान में एक सबसे बड़ा जो सियासी मार्का देखने में आएगा वो जहांगीर तरीन के मुकाबले में नजर आएगा, कि जहांगीर तरीन बामुकाबला आमिर डोगर और तहरीक इंसाफ के अदर जो मेंबर्स हैं उनके साथ। और देखने में ये आ रहा है कि जहांगीर तरीन की जो कैंपेन थी वो काफी चलती रही है, और इसके साथ साथ जहां के तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो तहरीक इंसाफ के जो लोग थे उनकी कैंपेन से कुछ कम नजर आई। मगर आज इलेक्शन डे के हवाले से बड़ा पुरअमन माहौल देखने को मिला। सुबह से ही लोगों का जो एक सिलसिला था वोट कास्ट करने का वो तो बहुत स्लो नजर आया, मगर जिस जिस तरह टाइम बढ़ा और दोपहर का टाइम हुआ तो लोगों की तादाद जो थी वो उसमें इजाफा होना शुरू हो गया, और लोगों ने वोट कास्ट करने के लिए निकलना बाहर जो है वो शुरू कर दिया। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मुल्तान के जो मेन हलके हैं उनमें जो नुमाइंदगान हैं वो भी इस वक्त बड़े पुरजोश नजर आ रहे हैं, और वो वोटर्स को घरों से बाहर निकाल रहे हैं। और हमने ये भी देखा कि मुल्तान में सिक्योरिटी के हालात जो हैं वो बहुत ज्यादा सख्त किए गए हैं, और इसके साथ साथ जितने भी यहाँ पर पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं उनमें तकरीबन 4-4, 5-5 कैमरे जो हैं वो नस्ब किए जा रहे हैं, जो कि सर्वेलेंस जो है वो कंट्रोल रूम कमिश्नर हाउस में बना दिया गया था। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मुल्तान में इस वक्त सियासी पारा जो है वो बहुत ज्यादा हाई है। अगर हम बात करें चंद हलकों की तो उनमें हल्का 213 जो है वो सूबाई हल्का है, और वो सबसे अहम हल्का, जो पहला अहम हल्का जो है मुल्तान का, वो ये कहा जाता है हल्का में बड़े बड़े जो सियासी पहलवान हैं वो आमने सामने होंगे। 2002 के हवाले से मैं आपको बताऊं कि 2002 से 2018 तक ये हल्का जो है ये पीपी 220 कहलाया जाता था। फिर 2018 से 2023 में ये हल्का पीपी 211 बन गया। इसके बाद नई हल्का बंदियां की गई, और नई हल्का बंदियां करने के बाद जो पीपी 213 बना दिया गया इसमें, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद अली हैदर गिलानी जो है वो मुकाबला करेंगे मलिक शौकत हयात बोसन, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, और जावेद यहाँ पर जो तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर हारिस जावेद वो मद्दे मुकाबिल होंगे। इनके पीपी 213 में रजिस्टर्ड वोटों की तादाद जो है वो 2,23,824 है। इसके साथ साथ मैं आपको और पोलिंग स्टेशन के हवाले से भी बताता चलूं कि मुल्तान में इस वक्त मुल्तान डिवीजन के हवाले से तो 5,648 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो बना दिए गए हैं, जिसमें 2 करोड़ से ऊपर की जो आवाम है वो अपने हक राय दही इस्तेमाल करेगी, और पोलिंग का अमल जो है शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। राना साहब ये बताइएगा कि मुल्तान में टर्नआउट कैसा है? जी आपकी आवाज नहीं आई सही, दोबारा पूछिएगा। राना साहब ये बताइएगा कि मुल्तान में टर्नआउट कैसा है, लोग मर्द खवातीन? देखिए जी, मुल्तान में टर्नआउट के हवाले से अगर हम बात करें तो मुल्तान में जो टर्नआउट है वो सुबह के टाइम जो था वो बड़ा कम नजर आ रहा था, और उसके बाद जैसे जैसे ग्रेजुअली दिन बढ़ता रहा तो लोग जो है वो बाहर निकलना शुरू हो गए। खास तौर पे असल में कुछ ऐसा माहौल भी देखने को मिला कि लोगों में कुछ तफ्तीश सी थी कि शायद कोई और हालात हो जाएं या तो वोट ना निकले, मगर लोगों को मोटिवेट किया गया जब लोग बाहर निकले और मीडिया के ऊपर उन्होंने खबरें देखी तो लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया और निकल के अब वोट कास्ट कर रहे हैं बड़े पुरअमन तरीके से। फिलहाल
जो देखने में आ रहा है कि वो इस वक्त वोट कास्टिंग हो रही है, खास तौर पे कोई नाखुशगवार वाकया जो है वो हमें अभी तक मुल्तान डिवीजन के तहत जो है वो अभी तक देखने को नहीं मिला। सलमान साहब ये बताइएगा कि मोबाइल सर्विस बंद होने की वजह से वोटर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, मोबाइल सर्विस का अचानक बंद होना जो है ये एक लम्हा फिक्रिया है कि वोट कास्ट करने वाले दिन ही जो है वो मोबाइल सर्विस जो है वो बंद कर दी गई थी, और इस मोबाइल सर्विस के बंद होने से बेशतर वोटर्स जो हैं उनको इस वक्त बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि ना तो वो उनको ये पता चल रहा है कि वोट किधर कास्ट करना है, और ना ही उनका किसी से राब्ता हो पा रहा है। तो इस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए जो है वो वोटर्स काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। अच्छा सलमान साहब ये बताइएगा कि इस साल जो है पहली मर्तबा ट्रांसजेंडर्स को वोट का हक दिया गया है, कहीं आपको वो बाहर निकले नजर आए और अपना ये हक इस्तेमाल करते नजर आ रही हैं पोलिंग स्टेशंस पर? जी बिल्कुल, ट्रांसजेंडर्स को हक पहली दफा दिया गया, और ये बड़ी खुशाइन बात थी कि पाकिस्तान हुकूमत ने उनका भी हिस्सा जो है वो वोटिंग में डलवाया, और उनको भी ये हक दिया कि वो अपनी हक राय दही जो है वो इस्तेमाल करें और अपने पसंदीदा मुंतखब नुमाइंदे को जो है वो सिलेक्ट करें। तो इस हवाले से मुल्तान में बड़ी तादाद के अंदर हमें ट्रांसजेंडर्स देखने को मिले। गुलगश्त के एरिया के अंदर अगर हम बात करें तो कम्प्रीहेंसिव स्कूल के अंदर जो है वो एक अच्छा मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो ट्रांसजेंडर्स को वोट डलवाने का सिलसिला जो है वो अभी भी जारी है। और इसके साथ साथ हमने एक और भी चीज देखी कि इस दफा इलेक्शन के अंदर जो हैंडीकैप अफराद थे उनके लिए बिल्कुल ही एक अलहदा पोलिंग बूथ बना दिया गया, चूंकि एक हुकूमत की जानिब से नया इनिशिएटिव है, और ये इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा लगा लोगों को कि जो हैंडीकैप अफराद थे, जैसे व्हील चेयर पर या माजूर अफराद जो होते हैं, उनके बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि वो वोट कास्ट करने के लिए उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। तो उस हवाले से बहुत ही अच्छा इकदाम देखने में आया कि उनके लिए एक अलग बूथ बनाया गया। इसके साथ साथ जो सियासी पार्टियां हैं उनको जो गहमा गहमी है वो बहुत कम देखने को मिली। अगर हम बात करें ओवरऑल पाकिस्तान की तो हमें कोई इतनी बड़ी सियासी जो कोलैबोरेशन है वो नजर नहीं आई, और इसके बाद कोई सियासी मीटिंग्स हमें देखने को नहीं मिली इतनी, और जो जलसे हमने पहले देखते थे वो भी ऐसा नहीं मिला। मगर फिर भी उसके बावजूद भी लोग जो है वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं, और देखने में यही आएगा कि शाम 5 बजे तक एक अच्छे वोट की उम्मीद है कि एक अच्छा टर्न आउट मिलेगा हमें। राना साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। राना सलमान साहब हमें मुल्तान की तमाम तर हलकों की तफसीली और दिलचस्प मालूमात से आगाह कर रहे थे, और उन्होंने बताया कि मुल्तान हालात जो हैं वो पुरअमन है। लोग जोक तर जोक अपने उम्मीदवारान को वोट कास्ट करने के लिए घरों से निकल रहे हैं, टर्न आउट भी बेहतर हो रहा है। ट्रांसजेंडर भी अपना वोट कास्ट करने के लिए बाहर निकले हुए हैं, और मुल्तान में ऐसे कोई भी किसी किस्म का कोई मिसहैप नजर नहीं आ रहा। अमन है और सिक्योरिटी के इंतजाम भी यहाँ पर बहुत बेहतर हैं। जी आयशा क्या कहेंगे? और एक बात और राना सलमान साहब ने की, उन्होंने कहा कि माजूर अफराद के लिए अलग से पोलिंग बूथ्स जो हैं वो बनाए गए हैं। ये बहुत खुशाइंद इक़दाम है कि माजूर अफराद जो हैं वो अगर अपने घर से, क्योंकि उनके लिए बहुत मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ता था, अगर वो घर से निकल आते हैं तो आगे उनको इंतजार करना पड़ता था या उनको वोट कास्ट करने में जो मुश्किलात होती थी, तो इस मरतबा अगर उनके लिए अलग बूथ बनाए गए हैं तो ये बहुत खुशाइंद इक़दाम है कि वो घर से आएँ और आराम से अपना वोट कास्ट करें और फिर वापस चले जाएं। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। और राना सलमान ने हमें बताया कि ओवरऑल सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है वो भी बहुत अच्छे से जो है, इस वक्त हालात बहुत पुरअमन हैं, लोग आ रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं और उसके बाद वापस अपने घरों को जा रहे हैं। किसी किस्म की कोई भी जो है नाखुशगवार सूरत हाल अभी तक सामने नहीं आई। और सबसे ज्यादा दिलचस्प जो उन्होंने बताया आयशा कि जहांगीर तरीन और रामा डोगर के दरमियान कांटेदार मुकाबला अभी तक जारी है। जी बिल्कुल, और इसके अलावा मुल्तान से जो है एक और कांटेदार मुकाबला भी है जो सैयद यूसुफ रजा गिलानी और अहमद हुसैन डेहर के दरमियान है। सैयद यूसुफ रजा गिलानी जो है वो एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, जाहिर है, और उनका भी काफी वोट बैंक है। अहमद हुसैन डेहर जो है वो भी अपनी जगह एक मकाम रखते हैं सियासत में। बहरहाल शाम 5 बजे तक वोटिंग का अमल जारी रहेगा बिला तातुल। ये तो हमें इंतजार करना पड़ेगा और ये सस्पेंस रहेगा शाम तक कि कौन सी पार्टी जो है वो असेंबली तक जा रही है, क्लीन स्वीप कर रही है। इसके लिए तो इन सब शाम का इंतजार करना पड़ेगा। सो रहिएगा हमारे साथ, हम आपको अपडेट करते रहेंगे।